क्या आप जानते हैं जैन धर्म के अष्टमंगल क्या है, इनका स्वरूप कैसा है और आखिर इनके पीछे छुपा हुआ रहस्य क्या है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अष्टमंगल से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि मंगल क्या होता है। मंगल शब्द का सीधा अर्थ है वह जो हमारे जीवन का कल्याण करे, जो विघ्नों का नाश करे, जो मन को प्रसन्न करे और जो हमारे इच्छित कार्य को सिद्ध करे, वही मंगल कहलाता है। मंगल तो अनेक प्रकार के होते हैं। जैन धर्म में अरिहंत परमात्मा को सर्वोत्तम मंगल माना गया है। उनका जाप, स्मरण और ध्यान ये सब मंगलमय है। लेकिन अष्टमंगल का अपना एक विशेष महत्व है जिसका वर्णन जैन आगमों और प्राचीन ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। आपने अक्सर देखा होगा कि साधु साध्वियों के ओघा पर अष्टमंगल अंकित होते हैं। श्रावकों के घरों के द्वार पर अष्टमंगल लगाए जाते हैं और हर जैन मंदिर में पूजा के उपकरणों में अष्टमंगल की पाटली अवश्य दिखाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन अष्टमंगलों का महत्व क्या है? क्यों हर शुभ कार्य में इनका उपयोग किया जाता है? वीडियो आगे देखने से पहले हमारे YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे WhatsApp ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाएं। जैन धर्म के कई आगमों में अष्टमंगल का उल्लेख मिलता है, जैसे श्री रायपसैनीय सूत्र, श्री औपपातिक सूत्र, श्री जीवाजीवाभिगम सूत्र, श्री जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, श्री ज्ञाता धर्म कथा और श्री भगवती सूत्र आदि। इन सभी ग्रंथों में अलग अलग प्रसंगों में अष्टमंगल का वर्णन किया गया है। जैन दर्शन के अनुसार देवलोक के विमानों के तोरणों में भी अष्टमंगल अंकित होते हैं। जब चक्रवर्ती सम्राट चक्ररत्न की पूजा करते हैं तब भी अष्टमंगल बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान की दीक्षा यात्रा में भी शिविका के आगे अष्टमंगल रखे जाते हैं। इन सभी प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि अष्टमंगल केवल परंपरा नहीं बल्कि शाश्वत और अत्यंत पवित्र प्रतीक है। इतिहास की बात करें तो लगभग 2000 वर्ष पुराने मथुरा से प्राप्त जैन आयाक पटों में अष्टमंगल के सामूहिक चित्र देखने को मिलते हैं। कुंभारिया के लगभग 1000 वर्ष प्राचीन शांतिनाथ जिनालय की द्वार शाखा पर भी अष्टमंगल का सुंदर अंकन आज भी दिखाई देता है। प्राचीन समय में अंजन शलाका जैसे पवित्र विधानों में 15वीं सदी तक अष्टमंगल को गोबर से लिपी हुई भूमि पर बनाया जाता था। लेकिन 16वीं सदी के बाद पटलों पर अष्टमंगल अंकित करने की परंपरा शुरू हुई। धीरे धीरे समय बदला और फिर तैयार की गई अष्टमंगल पाटलियां पूजा विधि में उपयोग होने लगी। इस प्रकार जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों में ही नहीं बल्कि जैन शिल्पकला और मंदिर वास्तुकला में भी अष्टमंगल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अष्टमंगल यानी 8 शुभ और मंगलकारी प्रतीक। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में, यात्रा प्रारंभ करते समय, नववर्ष के आरंभ में या किसी पवित्र अवसर पर अष्टमंगल का दर्शन अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन मंगलकारी प्रतीकों के दर्शन से मन में शांति, संतोष और सकारात्मकता उत्पन्न होती है और जीवन के विघ्न दूर होते हैं। आगमों में जहां जहां अष्टमंगल का वर्णन मिलता है वहां इनका क्रम लगभग समान बताया गया है। तो आइए अब आगे जानते हैं जैन धर्म के पवित्र अष्टमंगलों का गहरा आध्यात्मिक रहस्य। एक स्वस्तिक। स्वस्तिक की 4 भुजाएं संसार की 4 गतियों का प्रतीक मानी जाती है। देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंज गति और नरक गति। ये हमें संदेश देता है कि जीव अनादिकाल से इन 4 गतियों में भटक रहा है, लेकिन यदि वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र रूपी धर्म की आराधना करे तो वह इस संसार सागर से पार होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। स्वस्तिक हमें धर्म मार्ग पर चलने और जीवन को कल्याणमय बनाने की प्रेरणा देता है। 2 श्रीवत्स। श्रीवत्स तीर्थंकर भगवान के पवित्र हृदय में विराजमान रहता है। ये भगवान के हृदय में बसे हुए समस्त जीवों के प्रति निष्काम प्रेम, करुणा और वात्सल्य का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन से द्वेष,
ईर्ष्या और घृणा जैसे भावों को दूर करें और हर जीव के प्रति मैत्री भाव विकसित करें। 3. नंदावर्त। नंदावर्त का आकार निरंतर घूमते हुए चक्र जैसा होता है। ये जीव को संदेश देता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर कभी रुकना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। धैर्य और साहस के साथ आत्मा की उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। नंदावर्त निरंतर प्रहति और साधना का प्रतीक है। 4. वर्धमानक। वर्धमानक एक संपुट आकार प्रतीक है जो नियंत्रण और अनुशासन का संदेश देता है। हमारा मन हर समय भटकता रहता है, लेकिन वर्धमानक हमें प्रेरणा देता है कि ध्यान, साधना और परमात्मा के स्मरण द्वारा अपने चंचल मन को स्थिर और शांत बनाएं। 5. भद्रासन। भद्रासन श्रेष्ठ आसन और उच्च पद का प्रतीक माना जाता है। ये हमें सिखाता है कि यदि जीवन में हमें प्रतिष्ठा, पद या सम्मान प्राप्त हो जाए तो कभी उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। महान व्यक्ति ऊंचे स्थान पर पहुंचकर भी विनम्र बने रहते हैं। भद्रासन हमें अहंकार त्याग कर विनम्रता अपनाने का संदेश देता है। 6. पूर्ण कलश। पूर्ण कलश को अत्यंत शुभ और पूर्णता का प्रतीक माना गया है। ये हमें प्रेरणा देता है कि कोई भी शुभ कार्य अधूरा न छोड़े, बल्कि उसे पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ संपन्न करे। साथ ही धर्म की आराधना द्वारा आत्मा को पूर्ण आनंद स्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है। पूर्ण कलश उसी पूर्णता का प्रतीक है। 7. मीन युगल। मीन युगल यानी 2 मछलियां। मछली सच्चे प्रेम और निष्कपटता का प्रतीक मानी जाती है। ये हमें सरल, निर्मल और निष्कपट हृदय रखने की प्रेरणा देती है। एक विशेष बात यह भी है कि मछली हमेशा जल के प्रवाह के विपरीत दिशा में तैरती है। उसी प्रकार हमें भी संसार के मोहमाया और विकारों के प्रवाह के विपरीत चलकर अपने आत्मा को शुद्ध और सिद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। 8. दर्पण। दर्पण यानी आईना। दर्पण हमें प्रेरणा देता है कि हमारा हृदय भी दर्पण की तरह स्वच्छ, निर्मल और पवित्र बने, ताकि उसमें परमात्मा का वास हो सके। दर्पण हमेशा प्रकाश का ही प्रतिबिंब दिखाता है, अंधकार का नहीं। उसी प्रकार हमें भी दूसरों के गुणों और उपकारों को ही देखना चाहिए, उनके दोषों और अवगुणों को नहीं। इस प्रकार जैन धर्म के अष्टमंगल केवल शुभ प्रतीक ही नहीं, बल्कि आत्म कल्याण, साधना, प्रेम, विनम्रता और मोक्ष मार्ग का गहरा संदेश देने वाले दिव्य चिन्ह हैं। जैन धर्म के तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये दिव्य वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अवश्य लाइक और शेयर करें।